नमस्कार। आज हम सब एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सरसाइज जिनसे हम अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं और अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। किस तरह हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस इस वीडियो में दिखाई जा रही हैं। हम करते हैं अष्टांग प्रणाम। अच्छे से लेट जाएं, पैरों के अंगूठे जमीन पर, हाथ कंधों के पास, माथा जमीन पर। अपने पेल्विक पोर्शन को जमीन से उठा लें। हमारा शरीर 8 अंगों से जमीन को टच किए हुए है। दोनों अंगूठे, घुटने, दोनों हाथ, छाती और माथा। अब हम करेंगे मकर आसन। इसमें दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। चिन्ह दोनों हथेलियों के ऊपर, दोनों पैरों में डिस्टेंस रखते हुए पंजे बाहर की तरफ, इस तरह कोई पोजीशन हो। श्वास लंबे और गहरे ले। 5 से 7 मिनट तक इस आसन को आप करें और अपनी श्वास को ऑब्जर्व करते रहें। रिलैक्स हो जाएं, पूर्ण विश्राम करें। अब हम इस तरह से लेटेंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कुछ इस प्रकार राइट साइड अपने राइट टेम्पल को जमीन पर रखें और अपनी श्वास को ऑब्जर्व करें। इसी तरह आप दूसरी साइड से लेटना है। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लंबे और गहरे श्वास। इस तरह से लेटने से हम अपने लंग्स को, जो पीछे की साइड रहते हैं, उसमें पूरी तरह से ऑक्सीजन भरते हैं। अब हम अष्टांग प्रणाम के इस स्थिति में लेटेंगे। चेस्ट और पेल्विक पोर्शन के नीचे कुशन रख लें। दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, पेट जमीन से ऊपर उठा हुआ हो। श्वास फिर से लंबे और गहरे ले। आपके पेट का ध्यान रखना है वो जमीन से टच ना हो। पेल्विक और चेस्ट के नीचे कुशन रखेंगे तो इस तरह की स्थिति आराम से बन जाती है। इस स्थिति में भी हम 5 से 7 मिनट तक विश्राम करें। इस तरह के आसन करने पर आप अपने ऑक्सीजन लेवल में जरूर डिफरेंस फील करेंगे। अब हम श्वास लेंगे, कंधों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। होल्ड करेंगे श्वास को 20 से 25 सेकंड तक और फिर श्वास छोड़ देंगे। फिर से श्वास भरेंगे, कंधों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, कानों से टच हो जाए और फिर श्वास छोड़ दें। फिर से ऊपर करें, श्वास भरें, होल्ड करें और फिर श्वास को बाहर कर दें। अब हम श्वास को भरने के बाद पंपिंग कर सकते हैं। अपने कंधों को नीचे उतारते हुए इस तरह से पंपिंग करनी है। श्वास को बाहर, इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं और जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। ये भी 5 से 7 मिनट तक आप इस एक्सरसाइज को करें। श्वास भरें और श्वास छोड़ें। श्वास हमेशा लंबा और गहरा हो, नाभि तक जाए आपकी श्वास। अब हम श्वास भरेंगे और अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, दोनों हाथ साइड में फैलाते हुए। श्वास को होल्ड करें, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस। फिर से श्वास भरेंगे, चेस्ट एक्सपेंड करेंगे, दोनों हाथ साइड में फैला देंगे। महसूस करें आपकी चेस्ट एक्सपेंड हो रही है, उसमें पूरी वायु भरी है। श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर से श्वास भरे, गर्दन को पीछे की तरफ खींच सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। इसके बाद हम करेंगे, श्वास को भरेंगे और फिर
जिसे फूंक मारते हैं मुंह से श्वास को बाहर निकाल देंगे, जैसे कि आप कोई कैंडल बुझा रहे हो। इस तरह से इसी श्वास को ब्रेक करके, जैसे 2-3 कैंडल बुझा रहे हो, इस तरह आप अपनी श्वास को बाहर निकालें। इस तरह श्वास भरें और रिलैक्स हो जाएं। इन सभी एक्सरसाइज से हम अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा रहे हैं और अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। उसके लिए श्वास भरते हैं और फोर्सफुली श्वास को छोड़ते हैं। कि आप 600 से 900 स्टॉप कर सकते हैं कपालभाति के। उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आइस पर रखा, राइट नोस्ट्रिल से श्वास अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर, राइट से बाहर। इस तरह हम अपनी सूर्य और चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। जितना श्वास गहरा लेकर जाते हैं, हम ध्यानस्थ होते जाते हैं। इसको भी आप 5 से 7 मिनट तक करें। इंडेक्स और मिडिल फिंगर को विद जेंटल प्रेस अपनी दोनों भौं के बीच में रखना है। स्पाइन को सीधा रखना है और श्वास गहरा और श्वास बाहर। रिलैक्स हो जाएं। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को आइस पर रखें, फर्स्ट फिंगर फोरहेड पर, श्वास भरें, अंगूठों से कानों को बंद कर लें। श्वास भरें और हमिंग साउंड से श्वास को बाहर निकाल दें। ये भी आप 5 से 7 बार करें। श्वास भरें और इस एरिया पर, आंख के इस एरिया में हमारा प्रेशर पड़ने पर नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है हमारा शरीर, जो हमारी साइनस और कोरोना जैसी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइजेस, जिससे हम अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं।